भागलपुर पुलिस लाइन में एसएसपी आशीष भारती के नेतृत्व में मासिक क्राइम मीटिंग के साथ आगामी विधानसभा चुनाव, दुर्गा पूजा और चहल्लुम को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए एसएसपी ने कहा कि चुनाव के माहौल में दुर्गा पूजा और चहल्लुम को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि भागलपुर पुलिस ने कई बार इस चुनौती का डटकर सामना किया है। एसएसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को इस दौरान संयम बरतते हुए एकाग्रता के साथ कार्य करने की बात कही। वहीं दूसरी ओर आम लोगों की सुरक्षा के लिए आश्वस्त करने और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बहाल रखने के लिए एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस लाइन से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च मिर्जानहाट, गुरट्टा चौक, ततारपुर चौक, नाथनगर होते हुए वापस पुलिस लाइन पहुंची। इस दौरान एसएसपी ने कई जगहों पर रुककर आम लोगों से शांति व्यवस्था बहाल रखने की अपील की है। सितंबर महीने का क्राइम मीटिंग आयोजित किया गया था और साथ ही साथ उसमें इलेक्शन के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की गई है और मुख्य जो फोकस रहा है वो इलेक्शन की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ 2 फेज में चुनाव है 28 अक्टूबर और 3 नवंबर को। तो सभी थानों की जो तैयारी है वो काफ़ी संतोषप्रद है और लेकिन उसमें अभी कई सुधार की आवश्यकता है, तो उसको लेकर के सभी को निर्देशित किया गया है। 228 अपराधियों के विरुद्ध CCA 3 की कार्रवाई की गई है और लगभग हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ऐसे लोग हैं जो कि चुनाव को किसी प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं उन सबको चिन्हित करके कार्रवाई कर रहे हैं। करीब 13,000 लोगों के विरुद्ध 107 की कार्रवाई की गई है। वहाँ पे हम लोगों ने प्लान बना लिया है और उनके माध्यम से हम लोग रेड छापेमारी भी करवाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है या कोई ऐसी गतिविधि करता है जो कि चुनाव के दृष्टिकोण से उचित नहीं है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला परिवहन विभाग वाहन कोषांग द्वारा विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन बूथों पर पुलिस फोर्स, पोलिंग पार्टी, डीबीएम पहुंचाने और पेट्रोलिंग कार्य के लिए गाड़ियों की जब्ती शुरू कर दी गई है। इसको लेकर जिला परिवहन विभाग कोषांग द्वारा शनिवार को भागलपुर में लगभग 100 की संख्या में वाहनों को जब्त किया गया। जब्त किए गए वाहनों को पुलिस लाइन में रखा गया है, जिन्हें विधानसभा चुनाव में मतदान कार्य के लिए उपयोग में लाया जाएगा। भागलपुर में चमचमाती बाईपास का कल्पना करने वाले जिले वासियों को भ्रष्टाचारियों ने तगड़ा झटका दिया है। जनता की गाड़ी कमाई को विभिन्न प्रकार के रूप में लेकर करीब 234 करोड़ रुपए की लागत से इस बाईपास का निर्माण किया गया है। इसके निर्माण में भ्रष्टाचारियों ने इस कदर सुराग बनाया कि नाथनगर के पुरानी सराय के समीप बाईपास के सपोर्टिंग दीवार का पैनल धराशाही हो गया। दीवार का 4 पैनल 2 दिन पहले ही गिरा था, लेकिन NH और निर्माण एजेंसी ने इस ओर ध्यान देने की जहमत तक नहीं उठाई। इस लापरवाही के बाद अब मिट्टी बाहर आने लगा है, जिससे अब लोगों को हादसा होने का भय सताने लगा है। बाईपास की भ्रष्टाचार गाथा सुनकर आप तो शायद अवाक रह जाएंगे, लेकिन जिम्मेवारों के कानों में जू तक नहीं रेंगा। पूर्व में भी बाईपास का घटिया निर्माण होने से यह जर्जर हो गया था। किरकिरी के बाद आनन फानन में JR इंफ्रा निर्माण एजेंसी ने इसकी मरम्मती कराई, लेकिन जब नव निर्माण के बाद ही यह जर्जर हो गया तो फिर मरम्मत के बाद यह कितना दिन चलेगा। बाईपास में फिलहाल कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां कोई खतरनाक गड्ढा नहीं होगा, लेकिन निर्माण एजेंसी इसमें सिर्फ पत्थर डालकर खानापूर्ति कर देती है। भागलपुर में दुर्गा पूजा के आयोजन की मांग को लेकर लगातार जिले में विभिन्न समितियों की बैठक हो रही है। वहीं इस मामले में आज डीएम प्रणव कुमार ने महासमिति के सदस्यों को सख्त लहजे में कहा गया कि किसी भी परिस्थिति में गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। डीएम ने कहा कि पूजा के आयोजन में उनके स्तर से किसी प्रकार की लिखित अनुमति नहीं दिया जाएगा। हालांकि पूजा करने से भी जिला प्रशासन किसी को नहीं रोकेगी। वहीं डीएम के 2 टूक के बाद दुर्गा पूजा महासमिति के सदस्यों ने भी आयोजन की जिम्मेवारी स्थानीय समिति के कंधे पर डाल दिया है। समिति के सदस्यों की माने तो महासमिति स्थानीय समिति की सलाह पर ही पूजा के आयोजन पर विचार करेगी, लेकिन गाइडलाइंस का उल्लंघन होने पर सारी जवाबदेही स्थानीय समिति की होगी। नहीं है कि पूजा पर रोक नहीं है, चुनाव अलग चीज है, पूजा धर्म से जुड़ा हुआ चीज है। गाइडलाइन जो प्राप्त हो रहा है पूजा पर रोक नहीं है। 100 से अधिक एक स्थान पर नहीं रहने का है। उसके लिए जिला प्रशासन मशीन वगैरह सब जो भी लगाने का लगाएगा और दिक्कत होगी। पूजा सबसे पहली बात, जिला प्रशासन ने महासमिति और स्थानीय समितियों के विवेक पर पूजा आयोजन को छोड़ा है
और जैसा कि आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय ने अनुरोध किया कि मैं लिखित कुछ भी नहीं दे सकता हूं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन है वही गाइडलाइन बिहार सरकार ने जारी किया और वही मैंने अपने एसडीओ को दे दिया है। वो कॉपी आप लोगों को मिल जाएगी, आपके व्हाट्सएप पर बातें चली जाएगी। का जो गाइडलाइन है उस हिसाब से पूजा मूर्ति बैठाना और विसर्जन करना बहुत असंभव सा लग रहा है। तो हम लोग जो है अभी हमारे अध्यक्ष जी ने और महामंत्री ने भी कहा, आनंद भैया ने भी कहा कि भाई जो हम लोग एसडीओ साहब के साथ बैठक करेंगे और उसमें सभी के साथ जो निर्णय आएगा वो सबको मान्य होगा। दुर्गा पूजा महासमिति का शिष्टमंडल नाथनगर के भी जो लोग पदाधिकारी थे, हम लोग डीएम साहब से मिले। इसके पहले भी हम लोग डीएम साहब से मिले थे। अभी डीएम साहब, एसएसपी साहब, एसडीओ साहब हम लोग सब थे। हम लोगों ने कहा कि सर अब पूजा एकदम नज़दीक आ रहा है और इस परिस्थिति में हम लोग कलश के साथ साथ माँ का आराधना प्रतिमा के रूप में बैठा करके पूजा कैसे करें। लेकिन स्थितियाँ ये है कि जो गाइडलाइन आया है उसमें यह दिया गया है कि आप किसी भी परिस्थिति में 100 आदमी से ज़्यादा वहाँ पर नहीं रह सकते हैं। तो 100 आदमी से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, मेला नहीं लगा सकते हैं, मेला का परमिशन नहीं है। बहुत ज़्यादा साज सज्जा हम नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग प्रतिमा का निर्माण करके उसका पूजा करते हैं तो 26 तारीख को महादशमी है और 28 को इलेक्शन है। 27 तारीख को जो है पूरा तंत्र जो है वो इलेक्शन में लग जाएंगे। तो इस परिस्थिति में हम विसर्जन कैसे करें। नवगछिया पुलिस जिला के झंडापुर ओपी थाना क्षेत्र में बीपुर बस स्टैंड के पास NH 31 पर शुक्रवार की रात करीब 9 बजे बालू गिट्टी के कारोबारी मड़वा निवासी लाखो चौधरी के पुत्र 34 वर्षीय निकेश चौधरी उर्फ निक्कू को अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और उनके प्रतिष्ठान अद्वैत ट्रेडर्स से 3 लाख रुपए और 3 मोबाइल भी लूट लिए। निक्कू के पैर में 2 गोली मारने के बाद अपराधी अंधेरे में भाग गए। सूचना मिलने पर ओपी प्रभारी शिव प्रसाद रमानी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे। ओपी प्रभारी ने बताया कि घायल को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज रेफर किया गया और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इधर अस्पताल में भाजपा नेता रोशन सिंह, बीपुर के पूर्व विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, सेंट्रल बैंक के प्रबंधक विद्यानंद चौधरी व अन्य लोग उनसे मिलने पहुंचे। झारखंड के साहिबगंज में उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती मनीषा वाल्मीकि के साथ हुए गैंग रेप एवं हत्या के विरोध में भंगी समाज विकास मंच के द्वारा नगर परिषद से गांधी मोड़ होते हुए अंबेडकर जी की प्रतिमा तक पैदल कैंडल मार्च निकाला गया। हरि समाज विकास मंच के अध्यक्ष शिवलाल हरि ने कहा कि दलित समाज की महिलाओं को हीन भावना से देखती है। दलित समाज की सुरक्षा व्यवस्था हो जो सुरक्षित हो सके, साथ ही गैंग रेप एवं हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग उत्तर प्रदेश सरकार से करते हैं। लोगों ने यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर अनूपलाल हरि, सरवरी खातून, राजेश हरि, भोला पासवान, महेश हरि, अमित हरि सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। मनीषा वाल्मीकि का जो उत्तर प्रदेश में बलात्कार हुआ है, बलात्कार के साथ उनका रीढ़ तोड़ दिया गया है, गर्दन का हड्डी तोड़ दिया गया है, जीभ काट दिया गया है। उसके बाद मरने के उपरांत यूपी पुलिस ने उनके परिवार को सब नहीं दिया और अपने रातों रात जलाया है। उनके विरोध में हम लोग अभी कैंडल मार्च निकाले हैं। मनीषा वाल्मीकि का जो बलात्कारी है उनको फांसी दो, हम लोग यही मांग करते हैं।